यूजेज ऑफ एडवर्ब में जो आज का सेक्शन है बउआ जी बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे इस पॉइंट से एसएससी की परीक्षाओं में भी और बैंक की परीक्षाओं में भी कंसिस्टेंट क्वेश्चन आए हैं और हर बार हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। समझने के पहले बउआ जी मैं आपको दो सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पहला सेंटेंस बउआ जी यहाँ पे लिखता हूँ, आई ट्रीट, ध्यान से देखिएगा, आई ट्रीट हिम माई ब्रदर, ध्यान से देखा जाएगा। और दूसरा वाक्य मैं आपको लिखता हूँ, आई कंसीडर हिम एज माई ब्रदर। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे बतलाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से बउआ जी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस लाइन में मैं आपको कहूँगा कि आई ट्रीट हिम के बाद यहाँ पे बउआ जी आपको एज लगाना पड़ेगा। एज नहीं लगाइएगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। और आई कंसीडर हिम एज माई ब्रदर में से यहाँ से एज को हटाना पड़ेगा, एज लगाइएगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। देखिएगा, बहुत समझने वाली बात है। मैं कहता हूँ कि इस लाइन में आपको एज लगाना पड़ेगा क्योंकि ट्रीट एज का प्रयोग करता है, और इस लाइन में से एज को हटाना पड़ेगा क्योंकि कंसीडर एज का प्रयोग नहीं करता है। नो तो भैया मुझे तो पता है कि ट्रीट एज का प्रयोग करेगा और कंसीडर एज का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन आपको ये चीज़ कैसे याद रहेगा कि क्या ये दो ही वर्ड है कि और भी वर्ड्स है। देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ आता है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि क्या ऐसे दो ही वर्ड है, क्या सिर्फ ट्रीट ही एज का प्रयोग करेगा या ट्रीट के साथ कुछ और भी वर्ड्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। या फिर कंसीडर इकलौता ऐसा वर्ड है जो एज का प्रयोग नहीं करेगा या और भी वर्ड्स हैं इसके साथ। तो भाई बहुत सारे वर्ड होंगे ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जो एज का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे वर्ड होंगे जो एज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज हम लोग उन सभी वर्ड्स को याद कर लेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि सभी वर्ड्स आपको याद होंगे, 100% याद होंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है बउआ जी। बहुत अच्छा रूल है और बहुत अच्छा ट्रिक है। बस ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। और अगर ये ट्रिक पसंद आता है, अगर चीज़ें याद हो जाती हैं तो कमेंट करके बताना भी है, लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, दोस्तों के साथ इसको और मतलब स्प्रेड करना है। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बउआ जी, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है, लिखना तो पड़ेगा ना। लिख लीजिएगा बउआ जी, ध्यान से इसको पहले आप ऐसे लिख लीजिए। सॉरी, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे ऐसे लाइन दे देता हूँ, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो। इतने वर्ड ऐसे हैं जो समानता दिखाने के लिए अपने बाद एज का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो। ठीक है, चलिए अब ये वर्ड भी लिख लीजिए, ध्यान से देखा जाएगा। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। इतने वर्ड ऐसे हैं। नेवर यूज एज, देखिए NEVER, आर थोड़ा नीचे आ गया है, यूज एज। ये लोग वो वर्ड है जो कभी एज का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे कंसीडर लिखा हुआ है ना, इसीलिए कंसीडर एज नहीं होता है। ठीक है, तो ये उतने वर्ड हैं जो कभी एज का प्रयोग नहीं करते हैं। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। अब आते हैं पढ़ाई पे। अब इतने वर्ड हमेशा आपको याद कैसे रहेंगे कि कौन यूज करता है कौन यूज नहीं करता है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है बउआ जी, उस ट्रिक को देखते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे तो। चलिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा, ध्यान से। चलिए ट्रिक्स, चलिए बउआ जी देखते हैं। एकदम फोकस यहाँ पे चाहिए। ट्रिक का मतलब है कि कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे रहना चाहिए। याद रखा जाएगा बउआ, रिटायर, RETR, बस याद करने का ट्रिक है। रिटायर, VK, दीदी को DE और DE लिख दिया गया। अब सभी वर्ड्स को ध्यान से देखा जाए। RE का बउआ जी अर्थ हो गया रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड। TR का बउआ जी अर्थ हो गया ट्रीट, ध्यान से देखा जाएगा, ट्रीट TR से। V से अर्थ होता है बउआ जी व्यू, K से बउआ जी अर्थ होता है नो,
डी ई से बउआ जी अर्थ होता है डिस्क्राइब, और इस डी से बउआ जी अर्थ होता है डिफाइन। ध्यान से देखा जाए, दीदी इसके अंत में दीदी है तो याद रखना है कि दीदी जैसा कहती है वैसा हम लोग करते हैं। दीदी जैसा कहती है वैसा हम लोग करते हैं, मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सभी किसका प्रयोग करेंगे? एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एज का। याद कर लेना है बुआ जी, रिटायर वी के दीदी, DEDE, रिटायर वी के दीदी, रिगार्ड, ट्रीट, व्यू, नोट, डिस्क्राइब और डिफाइन, ये क्या करते हैं? हमेशा एज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को मैच कर लेते हैं हम लोग, सही हैं कि नहीं। तो हमारे पास यही था ना बउआ जी, देखा जाए, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, वर्ड हम लोग को याद हो गया। देखिए कैसे याद हुआ, रिटायर हमारे पास वर्ड हो गया RETR, रिटायर, वी के, व्यू वर्णो, दीदी, डिफाइन और डिस्क्राइब। और दीदी जैसा कहती है वैसा करना होता है तो क्या करेंगे? एज का प्रयोग करेंगे। तो इतने वर्ड अपने साथ एज का प्रयोग करते हैं समानता दिखाने में। क्लियर हो गया? एकदम ये वर्ड याद हो जाएंगे। चलिए बेहतर है। अब उसमें तो जो दूसरा पॉइंट है इसमें तो बउआ जी वर्ड्स ज़्यादा हैं। ध्यान से देखा, जिसमें तो वर्ड्स ज़्यादा हैं, ये कैसे याद होगा? तो ध्यान से देखा जाएगा। चलिए ये भी याद होगा बउआ जी, याद कैसे नहीं होगा। दूसरा ट्रिक आपके लिए है, ध्यान से देखा जाएगा। ट्रिक क्या है बउआ जी? तो ट्रिक है NET, नेट, MAC3। ध्यान से देखा जाएगा, ये ट्रिक है बउआ जी, नेट MAC3। ध्यान से देखा जाएगा, नेट MAC3। चलिए सबसे पहला जो वर्ड है बउआ जी, यहाँ पे इस वर्ड का अर्थ है नेम। ध्यान से देखा जाएगा, ई का बउआ जी अर्थ है इलेक्ट, टी से बउआ जी होता है थिंक, एम से बउआ जी अर्थ है मेक, ए से बउआ जी अर्थ है अपॉइंट। ध्यान से देखा जाएगा। और C3 में चूंकि 3 C हैं तो याद हो गया। सबसे पहला हो गया कॉल, दूसरा हो गया कंसीडर, तीसरा हो गया चूज। कॉल, कंसीडर और चूज। अब देखिए इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका भी है कि मैंने बस याद रख लीजिएगा, कहानी आप याद कर लीजिएगा। मैंने आपका नेम यानी कि नाम काफ़ी सोचने के बाद याद रखिएगा, काफ़ी सोचने के बाद चूज किया और आपको अपॉइंट किया। ध्यान से देखा जाएगा, मैंने आपका नाम काफ़ी सोचने के बाद चूज किया और आपको अपॉइंट किया, तब आपको कॉल किया। ध्यान से देखा जाएगा, ठीक है। अब आपको कंसीडर करना है कि हमें किसको इलेक्ट करना है और कंपनी में क्या बनाना है। देखिए याद हो गया। तो तरीका से जैसे भी याद कर लीजिए, मैंने आपका नाम काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी थिंक करने के बाद चूज़ किया और आपको अपॉइंट किया और आपको कॉल किया। अब आपको कंसीडर करना है, आपको किसको इलेक्ट करना है और कंपनी में क्या बनाना है। कहानी से भी याद कर सकते हैं, नेट MAC3 से भी याद कर सकते हैं। नेट MAC3, N मतलब नेम, E मतलब इलेक्ट, जिससे कंफ्यूज हो, ठीक है, दोनों माइंड में रखा जाएगा। T मतलब थिंक, M मतलब मेक, A मतलब अपॉइंट, C3 में कॉल, कंसीडर और चूज। कॉल, कंसीडर और चूज, वर्ड याद हो जाएगा। अब देखिए ये अगर बस ध्यान में है तो सवाल आपसे बन जाएगा। बस ये माइंड में जैसे मैंने बताया है वैसा रख लीजिए और देखिए सवाल अब हम लोगों से कैसे बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों आप लोग को ध्यान में होगा, वर्ड्स कैसे याद करने हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स को देखा जाए। आई रिगार्ड हिम, बस आपको याद है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखा जाएगा बउआ जी, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। आपको याद करना है कि एज लगाने वाले में तो दीदी था, तो दीदी वाला कैसे याद करना है, रिटायर वी के
दीदी। इसमें सबसे पहला वर्ड क्या था, आर ई। आर ई से क्या होता है, रिगार्ड। जब रिगार्ड है तो वाक्य में एज लगना चाहिए, इस वाक्य में एज नहीं लगा है, लाइन क्या है, गलत है। तो देखिए बन गया कि नहीं, आपको होना चाहिए था आई रिगार्ड हिम, यहाँ पे क्या होना चाहिए था बुआ जी, एज माई ब्रदर। समझ में आ गया। देखिए बस आर ई टी आर भी के दीदी, रिटायर भी के दीदी से याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। फिजिक्स हैज बीन डिफाइंड, ध्यान से देखा जाए। डी डी मतलब डी ई, डिफाइंड। डिफाइंड के बाद एज लगना चाहिए। देखिए तो कहीं इस वाक्य में एज नहीं लगा है, लाइन क्या हो गया, गलत हो गया। एकदम याद हो रहा है, ध्यान से, कंफर्टेबली याद हो जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखा जाएगा। सी इज कंसीडर्ड, अच्छा कंसीडर्ड सी ओ से है, कभी देखा जाए तो रिटायर भी के दीदी। इसमें तो कहीं भी सी वाला कोई वर्ड नहीं है, मतलब कंसीडर के साथ एज नहीं लगेगा। दीदी में एज लगने वाला था, दीदी जैसा कहती है वैसा करना है, तो जैसा का इंग्लिश एज, मतलब किस वाक्य में एज नहीं लगना चाहिए, कंसीडर के साथ एज लगा है, वाक्य गलत हो गया। देखिए बन रहा है ना, समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आएगा, ध्यान से। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आप लोग को आ जाएगा। द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड। अच्छा कॉल C3 किस में था, C3 था बुआ जी जिसमें हम लोग को एज नहीं लगाना है। तो बताइए कॉल के बाद एज लगा है, इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ध्यान से देखा जाए तो ये एज कट गया ना कंफर्टेबली। समझ में आ रहा है, सारा सवाल एकदम क्लियर बन जाएगा। अब देखिए वर्ड आपको याद हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखिए तो ये सवाल आपके सामने है। ही थिंक्स हर एज अ फूल। अच्छा थिंक में टी आर तो नहीं होता है ना, सिर्फ टी है, आपको याद करना होगा। लिखा हुआ था रिटायर भी के डी डी, इसमें जो टी आर था वो तो ट्रीट था, तो ट्रीट तो यहाँ है नहीं, थिंक है टी एच, तो सिर्फ यही वर्ड एज लेते हैं। ये वर्ड तो एज लेगा नहीं, आगे एज लगा है मतलब ये कट गया, तो वाक्य क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब समझ में आ रहा है ना, सीधा याद हो जाएगा कि कहाँ एज लगना है कहाँ एज नहीं लगना है। जो थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे होंगे उनको पूरा याद हो जाएगा। अच्छा अब ये आपके सामने है, आपको बस सोच के बताना है कि ये लाइन गलत है या सही है। आपके सामने क्वेश्चन है, देखा जाए। आप लोग ये सोचेंगे ही वॉज इलेक्टेड अ सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब। अच्छा मतलब इस लाइन में एज नहीं लगा है, एज नहीं लगा है, तो एज लगने वाला वर्ड कौन कौन सा था बुआ जी, एज लगने वाला था हमारे पास वर्ड आर ई टी आर, रिटायर भी के डी डी, यही ना हमारे पास वर्ड था एज लगने वाला। तो इसमें इस कहानी में कहीं, ठीक है, रिगार्ड तो है नहीं, कहानी में ट्रीट तो है नहीं, इस कहानी में व्यू नहीं है, नो नहीं है, डिस्क्राइब नहीं है, डिफाइड नहीं है, इतना ही के साथ एज लगता है, मतलब इस वाक्य में एज नहीं लगा है तो ये वाक्य सही है, इतना ही से बन गया। अब अगर दूसरा भी याद है तो याद कर लेंगे, नेट MAC3, इसमें N फॉर नेम था और E फॉर क्या था बुआ जी, इलेक्ट था। अब इलेक्ट, तो इलेक्ट के बाद तो एज नहीं लगेगा, तो इस वाक्य में देखिए कहीं एज नहीं लगा है, वाक्य क्या है, सही हो गया। समझ में आ गया ना कैसे बन गया कंफर्टेबली। अब आपको वो सारे वर्ड याद हो गए जिसके बाद समानता दिखाने में हम लोग को एज लगाना है, और वो सारे वर्ड याद हो गए जिसके बाद समानता नहीं दिखाने में हम लोग को एज नहीं लगाना है। अब ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि एक वर्ड याद है कि ट्रीट के साथ एज लगेगा और कंसीडर के साथ एज नहीं लगेगा, पूरा कंठस्थ याद हो गया। रिटायर भी के दीदी, ठीक है, तो दीदी वाले में एज लगेगा, बाकी जो नेट MAC3 हो गया उसमें एज नहीं लगेगा। आज के बाद कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कहाँ एज लगेगा और कहाँ एज नहीं लगेगा। ये एक टाइप के 1 नंबर का क्वेश्चन है बाबा जी, जो आपसे पूरी तरह बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी एडवर्ब में बहुत सारे सेक्शंस बाकी हैं, बहुत सारे सेक्शंस, लेकिन कुछ लोग का मैसेज या कमेंट आया था कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं तो कई बार समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं छोटे छोटे सेक्शंस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में भी आए। अभी एडवर्ब में हम लोग को इन्वर्शन पढ़ाना है। अभी मैसेज आया था रैदर दैन पढ़ाने के लिए। रैदर एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है बउआ जी, रैदर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, रैदर दैन क्लियर हो जाएगा, वुड रैदर क्लियर हो जाएगा, हैड रैदर क्लियर हो जाएगा, धैर्य रखिए। तो रैदर भी पढ़ाना है, सो के यूजेस पढ़ाने हैं, ठीक है, और अभी एज वेल पढ़ाना है, टू पढ़ाना है, TOO2, तो बहुत सारे पॉइंट्स अभी एडवर्ब में बाकी हैं। कंफर्टेबली पढ़िए, मैंने पहले भी कहा था कि
5 वीडियो की जगह 7 वीडियो लग जाए, 8 वीडियो लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार में ऐसा पढ़िए कि एडवर्ब पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बउआ जी, एज कहाँ यूज़ करना और कहाँ यूज़ नहीं करना है। मैक्सिमम लोग इस पर कन्फ्यूज़ होते हैं और इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ में नहीं बतलाया गया है, बहुत सारे बुक्स में नहीं बतलाया गया है। आपको अभी कंठस्थ होकर सारे वर्ड एक बार में याद हो गए होंगे। अगर पढ़ाई सही लगा होगा तो मैसेज कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने रहेगा। रेगुलर इंटरवल्स पे लगभग मैं डेली वीडियो डालूंगा। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण 1 या 2 दिन वीडियोस में लेट हो रहा है, तो होप आप लोग समझ सकते होंगे, लेकिन जल्द ही सारे वीडियोज आपके सामने रहेंगे। पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा। सेट प्रैक्टिस वाले वीडियोज़ को भी देखिए और जो ग्रामर का वीडियो चल रहा है इसको भी देखिए। अगर ग्रामर के किसी खास टॉपिक में ज़्यादा तकलीफ हो रहा है जिससे सेट प्रैक्टिस नहीं बन पा रहा है तो भी कमेंट में लिखिए, उस पर वीडियोस बनाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।